जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस भर्ती का इंतजार बच्चे काफी लंबे समय से कर रहे थे, फाइनली वो वैकेंसी निकल करके आ चुकी है। दोस्तों जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जीडी एंड डीबी के पोस्ट पर ये नई वैकेंसी आ गई है। दोस्तों, एक सप्ताह पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सितंबर के माह में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आप ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों, टेलीग्राम पे आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सारा A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय तट रक्षक में जीडी एंड डीबी के पोस्ट पे ये नई भर्ती आई है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करेंगे ना, तो 330 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। दोस्तों, जनरली होता क्या है कि 250, 300, 350 पोस्ट पे ही ये इसकी वैकेंसी जो है वो निकाली जाती है। और एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि फीमेल के लिए ये वैकेंसी नहीं है, मेल कैंडिडेट ऑल इंडिया के कहीं से भी आप हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और ये पूरी तरीके से परमानेंट भर्ती है। 4 साल वाला अग्निवीर के तहत आप लोग मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। पूरी तरीके से परमानेंट भर्ती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाविक जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी की बात करेंगे तो इसमें 260 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है दोस्तों। और सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो जीडी के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद नाविक डीबी की बात करेंगे यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच पे 30 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। और यांत्रिक यानी कि इसमें हाई क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यांत्रिक की पोस्ट की बात करेंगे तो 7 पोस्ट पे इसकी वैकेंसी आई है। कब से इसका ऑनलाइन आवेदन होगा ये जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 22 सितंबर तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। तो आप लोगों को कोशिश ये करना है कि 15 सितंबर से पहले पहले आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आप अगर हाई स्कूल पास हैं या फिर इंटर पास हैं तो अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है ना दोस्तों कि अगर 15 सितंबर से अगर बाद में आप फॉर्म को अप्लाई करते हो तो बाद में सर्वर का काफी इश्यू हो जाता है, फॉर्म फिल करने में काफी प्रॉब्लम होगी दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 15 तारीख से पहले पहले आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। फीस कितना लगेगा फॉर्म को फिल करने के लिए ये देख लेते हैं। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप लोग बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो। उम्र सीमा कितना मांगा जा रहा है, तो 18 साल से लेकर के 22 साल तक के जो कैंडिडेट है ना वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये मैं जनरल कैंडिडेट का बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें एज में छूट भी दिया जाता है। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वे 22 और 3 25 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पे एससी एसटी कैंडिडेट जो है वो 27 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे एज दिया जा रहा है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है जिससे कि आप लोग अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2002 से लेकर के 30 अप्रैल 2006 के बीच में है वे तो अप्लाई कर पाएंगे। और ये मैं जनरल का बता रहा हूँ, ठीक है ना। वहीं पे ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल माइनस कर लीजिए यानी कि 2002 से लेकर के ये 1999 हो जाएगा। वहीं पे अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो ये हो जाएगा 1997 यानी कि 1 मई 1997 से लेकर के 30 अप्रैल 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है और आप एससी एसटी कैटेगरी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों कि आप डेट ऑफ बर्थ समझ गए होंगे, कोई क्वेरी इसमें नहीं रह गया। अगर किसी प्रकार का क्वेरी रह गया हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पे पूछ सकते हो। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा है। अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो ना तो 10+2 यानी कि 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो भी 12वीं में आपका मैथ और फिजिक्स ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जनरली बच्चे तो 12th किए ही रहते हैं और उनके पास जो है मैथ और फिजिक्स होता ही है। लेकिन अगर आपके पास अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच में भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें क्वालिफिकेशन केवल 10th पास मांगा जा रहा है। 10th में आपके कितने भी परसेंटेज हो आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों एक और पोस्ट है जिसपे वैकेंसी आई है, उसका नाम है यांत्रिक, जिसमें हाई क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के तौर पर अगर आपने इंजीनियरिंग यानी कि डिप्लोमा में, जैसे मैकेनिकल से आपने डिप्लोमा किया हो, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से अगर आपने डिप्लोमा किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जनरली काफ़ी कम ही बच्चे जो है वो डिप्लोमा करे रहते हैं। अगर आप डिप्लोमा नहीं किए हैं तो आप जीडी और डीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जीडी के लिए अप्लाई करेंगे।
ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया समझते हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो सिलेबस में कंफ्यूज हो जाएंगे कि पार्ट 1 का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से होगा, पार्ट 2 का सिलेबस किस प्रकार से होगा, किसमें आपको दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे, किसमें आपको केवल एक एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए भर्ती प्रक्रिया पहले हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा जिसे हम लोग पीईटी कहते हैं, उसके बाद मेडिकल होगा और अंत में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब समझ लेते हैं कि सिलेबस में कैसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों। तो देखिए दो पार्ट में मैंने यहाँ पे सिलेबस को लिख रखा है, ठीक ना, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें कि एक में 60 क्वेश्चन और दूसरे में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं ना तो दोस्तों आपको दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, 60 मार्क्स से, और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जिसमें कि मैथ की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज यानी कि जीके से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। वहीं पे पार्ट 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स के, जिसमें कि 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। मैथ से 25 क्वेश्चन और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करते हो तो। अगर आप डीबी के लिए यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको केवल एक एग्जाम देना पड़ेगा, केवल एक एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों, और वो है पार्ट 1 का, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, 60 मार्क्स के और 45 मिनट का समय दिया जाएगा। हाई स्कूल पास कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं डीबी के लिए। लेकिन अगर आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो एग्जाम देना पड़ेगा वो पार्ट 1 का देना पड़ेगा और साथ में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, और उस ट्रेड से टेस्ट होगा जिससे कि आपने डिप्लोमा किया है। अगर आप मैकेनिकल से किए हैं तो आपसे मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक से किए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ट्रेड के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ में ये पार्ट 1 का एग्जाम तो होगा। और देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग नहीं पूछा जाता है दोस्तों, जैसे जनरली आप लोग एसएससी, डिफेंस, पुलिस की तैयारी वगैरह करते हो ना, तो उसमें भी मैथ, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ये सब क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो जनरली यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई आपसे अलग से सवाल नहीं यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस क्वालिफिकेशन के लिए यानी किस पोस्ट के लिए आपका क्या सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। फिर भी अगर किसी प्रकार का आपके मन में संदेह हो, डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। आइए अब समझ लेते हैं फिजिकल के लिए। दोस्तों देखिए इसमें फिजिकल भी जरूरी है, इसमें फिजिकल भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसमें काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि इसमें हाइट कितना होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है हाइट ना होने की वजह से काफ़ी सारे बच्चे फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत कम हाइट रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, केवल 157 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जनरली 90% बच्चों का इतना जो है हाइट होता ही होता है, ठीक है। रनिंग की बात करेंगे तो 7 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर के रेस को पूरा करना रहेगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप लोग जो है रनिंग को पूरा कर ले जाएंगे, ठीक है ना। पुशअप्स की बात करेंगे तो 10 पुशअप्स मारने हैं दोस्तों। उसके अलावा चेस्ट तो आपको पता है 79 से 84 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। 79 से 84 के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए, फुलाव 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी सारे बच्चे को ये भी नहीं पता होगा कि सर ये बताइए कि भारतीय तट रक्षक में काम क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं जॉब प्रोफाइल की अगर बात करूंगा तो इसमें देखिए आपका जो काम रहेगा ना वो भारत के जो समुद्री तट रहते हैं वहाँ पर आपको निगरानी करने का काम यानी कि देखभाल करने का काम रहता है, ताकि किसी प्रकार का जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं वो आतंकवादी गतिविधियाँ ना हो सके। तो निगरानी करने का काम होता है दोस्तों जनरली, ठीक है ना। सैलरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपको शुरुआती सैलरी रहेगा 21,700 से स्टार्टिंग होगा और इसमें तमाम प्रकार के एचआर अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा। लेकिन जो इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी ना वो मिलेगी आपको 25,000। जी हाँ दोस्तों, आपको 25,000 रुपये इन हैंड सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। भारतीय तट रक्षक में जीडी एंड डीबी पोस्ट के अलावा यांत्रिक के पोस्ट पे भी वैकेंसी आ गई है। अगर आप हाई स्कूल पास हो, इंटर पास हो या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए नोटिफिकेशन जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का क्वेरी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।
दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप सभी लोग नए या पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।